हेलो स्टूडेंट्स, द 4.1 चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी मल्टीपल फैक्ट के बारे में जान चुके हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन में जाएंगे और फैक्ट्स और मल्टीपल्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको डील करेंगे। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक नंबर मैंने ले लिया है 36, इसका फैक्टर आपको निकालना है। फैक्टर मतलब आपको इसको डिवाइड करना है कोई एक नंबर से। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो उसका एक फैक्टर बन जाएगा। देखो 36 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 आता है, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, दैट मीन्स 1 एक फैक्टर हो गया। 36 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 18, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचता, दैट मीन्स 2 भी एक फैक्टर बन गया। 36 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 12, इसमें भी रिमाइंडर नहीं बचता, 3 हो गया। 36 को 4 से करते हैं तो आता है 9। 36 को 5 से करते हैं तो रिमाइंडर आता है। 36 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। 36 से 6 को करता है तो आएगा 6, तो इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो 6 भी हो गया फैक्टर। 36 के 7 को करते हैं, डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। 36 को 8 से करते हैं तो नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा कुछ, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। 36 को 9 से करता हूँ तो आ जाता है 4। तो देखो ऑलमोस्ट सारे के सारे फैक्टर मुझे नज़र आ गए हैं। अभी मैं 9 से भी ज़्यादा आगे जा सकता था, 10 से डिवाइड कर सकता, 12 डिवाइड कर सकता था। तो ऐसे करते करते क्या मैं 36 तक सारे डिवाइड कर सारे के सारे डिवाइड करूँ तो इसमें एक फैक्टर निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक इजी प्रोसेस निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस। एक तो होता है ट्री प्रोसेस और एक होता है आप यहाँ पर इसको फैक्टराइज का एक सिंबल बोल सकते हो, दिस इज़ द फैक्टराइजेशन सिंबल, आप इससे फैक्टराइज करते हो। तो मैं पहले ट्री वाला आपको दिखा देता हूँ। तो 36 को आप 2 से डिवाइड करो, पहला सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करो, 2। 1 से आप डिवाइड करोगे तो 36 से आ जाएगा, तो आप 2 से डिवाइड करो, जिससे डिवाइड करो उसको यहाँ रखो। 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया आपका 18। अब इस 18 को फिर डिवाइड करो, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। हमेशा सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते स्टार्ट करना। 18 से 2 से 18 को डिवाइड किया तो हो गया 9। अब 9 को डिवाइड करता हूँ, 9 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 से 9 आ गया। तो देखो आपको यहीं पर आपको फैक्टर नज़र आ रहा है, कैसे कैसे। देखो 3 एक फैक्टर हो गया, 9 एक फैक्टर हो गया, 18 एक फैक्टर हो गया। अभी आपको पता तो चल गया फैक्टर ये है, ये है, ये है, इवन 2 भी है। यस, सो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फैक्टर आपको कितना सारा नज़र आ रहा है, एक 2 है। देखो बार 2 हो गया तो मैं ये 2 नहीं लिख रहा हूँ, एक बार 2 हो गया है। 3 है, 3 2 बार है तो मैं एक बार लिखता हूँ, 3 हो गया। फिर देखो 9 है, छोटे से बड़े में जाता हूँ, 18 नहीं लिखता हूँ, उससे छोटा जो है उसको लिखता हूँ 9, तो 9 है। उसके बाद क्या है, 18 है, और 36 इस सेल्फ है, 36 भी तो डिविजिबल होता है 36 से। तो इतने सारे फैक्टर आ गए, लेकिन इसके और भी सारे फैक्टर्स हैं। अभी क्या होगा, अभी देखो हम लोग सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। क्या कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, देखो 2 बार 2 आ गया है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये कॉम्बिनेशन का बात है, आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, मल्टीपल कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। और रिपीट जैसे ना हो जाए, एक नंबर रिपीट नहीं हो जाए। जैसे मान लो कि मैं 2 से अगर 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 36। तो मैंने 36 एक बार फैक्टर में लिख दिया है तो मैं नहीं लिखूँगा। 2 और 9 कितना होता है, 18। 2 और 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा, 18। तो 18 तो एक बार लिख दिया हूँ तो मैं नहीं लिखूँगा। 3 और 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 तो एक बार हो गया, मैं ये भी नहीं करूँगा। अभी मैं एक बार इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आ जाता है, 2 और 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है 6। तो देखो 6 तो नहीं था, 6 तो नहीं था यहाँ फैक्टर में, 6 नहीं था, तो 6 भी एक फैक्टर होगा। ओके, 6 एक फैक्टर होगा। ओके, फिर देखो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, और 4 के साथ मैं 3 भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12। और
12 देखता हूँ यहाँ पर है क्या, नहीं है 12, तो 12 भी एक फैक्टर हो गया। और ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है देखो तो आप, और पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मान लो कि आप सोच रहे हो कि मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे करने से नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ये जो फैक्टर ट्री आ रहा है, फैक्टर ट्री एक आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है, एक आपके राइट साइड में आ रहा है। इसको भी जब ट्री प्रोसेस कर रहा हूँ तो एक लेफ्ट में आ रहा है, एक राइट में आ रहा है। तो एक्चुअली इनको करना है, ठीक है, मतलब इन साइड में जितने भी हैं इनको करना है। तो ये बेसिकली बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, कॉम्बिनेशन में आदर्श फैक्टर को निकालने वाला, ये प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है फैक्टर्स निकालना। सो मेरे लिए ट्री प्रोसेस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी हो जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस, यही चीज़ होगा लेकिन ईजीएस्ट वे में देख सकोगे। पहले इसको 36 लिख लो, फिर 2 से डिवाइड करो, वही आएगा जो यहाँ पर आया था, लेकिन इसको ऐसे बार बार कंटिन्यूस करना है। 18 को 2 से डिवाइड करो, 2 9 ज़ा 18 होता है, तो 9 लिख दिया, यहाँ पर लिख दो 3 3 ज़ा 9। तो देखो सेम वैसे जैसे था वैसे ही, लेकिन इस पर कॉम्बिनेशन भी करना पड़ेगा। तो देखो आपको मिल गया कि आप किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करने से आपको वो फैक्टर सा कौन नज़र आएगा। तो देखो इधर मैं और एक बार कर लेता हूँ मैं, 3 1 ज़ा 3, लास्ट में 1 आ गया, मैं यहीं पे जाके स्टॉप कर दूंगा। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो मैं स्टॉप कर दूंगा। अभी देखो आपको कितने सारे फैक्टर मिल रहे हैं। ये जो साइन है इसके अंदर में जो भी नंबर है वो सारे के सारे फैक्टर्स होंगे। तो देखो एक आ गया 3, एक आ गया 9, एक आ गया 18, एक आ गया 36। तो आप पहले ये लिख लो फैक्टर्स क्या क्या है। एक है 3 9 3 9 18 एंड 36, 18 एंड 36, ये तो हो गया। ये 4 आपको फैक्टर्स मिल गए। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 9 तो एक बार हो गया है, तो मैं और दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, 9 रिपीट नहीं करूँगा। तो ये क्या हो गया, सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करके आपको आ गया। एक बार इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई। अब मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगा, दो डिजिट लूँगा, मतलब इसके साथ मैं 2 बार 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी और इसको भी। तो कितना हो गया देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 हो गया एक फैक्टर। फिर इसको करूँगा देखो, 2 3 ज़ा 6, अब मैं इसके साथ इनको और इनको मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 18 तो एक बार ऑलरेडी हो गया तो मैं नहीं लिखूँगा, और 3 3 ज़ा 9 होता है वो हो गया। अब मैं चारों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या क्या था, 2 2 3 3, तो सारे के सारे कितना होगा देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 36 तो ऑलरेडी लिख गया है। तो अब ये दैट मीन्स जितने भी कॉम्बिनेशंस थे उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिए। और क्या था, 2 था 3 था, तो यहाँ लिख दूंगा 2 और 3। तो देखो आपको कितने सारे फैक्टर्स मिल गए। देखो 3 एक बार हो गया, रिपीट हो गया, तो मैं फिर से क्यों लिख रहा हूँ, 3 को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना, तो ये नहीं होगा। तो देखो आपको कितने सारे फैक्टर्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फैक्टर मिसिंग हो गया, 1। 1 हमेशा कोई भी नंबर का फैक्टर होता है, तो इसके साथ 1 भी रहेगा। तो आपको जितने सारे फैक्टर मिला वो क्या क्या मिला, देखो स्टार्टिंग करते छोटे से, 1 2 3 4, ये लिख लेता हूँ, 1 2 3 4। फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 12 है, फिर क्या है 18 है, फिर क्या है 36 है। इतने सारे फैक्टर्स मिल गए आपको। अब आपका आप जिसमें कंफर्टेबल हो, ट्री प्रोसेस में करोगे, कॉम्बिनेशन आपको तो करना ही पड़ेगा सारे के सारे फैक्टर निकालने के लिए। तो आपको फैक्टर्स पता चल गए हैं, आइदर ट्री प्रोसेस से करो या फिर फैक्टराइजेशन प्रोसेस से करो।
दोनों ही फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये ट्री प्रोसेस है और ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन प्रोसेस है। सो दिस आर द फैक्टर्स। और एक नंबर का करके दिखाता हूँ। मान लो 54 आपको गिवन है, तो मैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस से करता हूँ। 2 27 जा, फिर 2 से करता हूँ, 2 से तो नहीं जाएगा डिवाइड, 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, फिर मैं करता हूँ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 आ गया, मैं यहीं स्टॉप हो जाऊँगा। तो मुझे फैक्टर क्या करा रहा है, ये चार तो है ही, 3 9 27 और 54, ये चार फैक्टर तो है ही, 1 भी है, कोई भी नंबर का 1 तो हमेशा ही होगा। ओके, 2 भी है, 2 भी लिख लेता हूँ। 3 एक बार लिख चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखूँगा। अभी मैं कॉम्बिनेशन वाला पार्ट में जाऊँगा। 2 3 जा 6, 6 नहीं है, 6 हो गया। 3 3 जा 9, 9 ऑलरेडी हो गया। 3 3 जा 9 हो गया। 3 1 जा 3 हो गया। अभी मैं डबल रिपीट करूँगा, मतलब एक नंबर के साथ दो कंसेक्यूटिव दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 तो नहीं है, मैं 18 लिख देता हूँ। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 यूज़ हो गया। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 यूज़ हो गया। ओके, मैं अब 4 को चारों मल्टीप्लाई करूँगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, तो 54 तो ऑलरेडी यूज़ हो गया। और सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 54। देखो 1 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 27 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 54 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 27 आएगा, 6 से डिवाइड करूँगा तो 9 आएगा, 6 से डिवाइड करूँगा तो 9 आएगा, 18 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसीड्यूर कोई भी नंबर के फैक्टराइजेशन करने का। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करो। और भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ईजीएस्ट वे में निकालने के लिए, ठीक है। देखो हमेशा देखो निकालना तो यही प्रोसेस में है, ऑलरेडी यही प्रोसेस में है, लेकिन आप लोग इसको कैसे लिखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि आप लोग खुद पता चल जाएगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा एक्चुअली कि क्या इसका और भी फैक्टर्स पॉसिबल है। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ होता है, कॉम्बिनेशन जो रहता है, जो मैंने यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो दिखाया कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 के साथ एक बार 3 कर रहा हूँ, 3 के साथ 3 कर रहा हूँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन पार्ट है बच्चों को यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि एक तो पहली बार वो लोग फैक्टर, आप लोग पहली बार ये फैक्टर को डील कर रहे हो, फैक्टर के बारे में आप लोग को पहले बार पता हो रहा है, तो बिगिनिंग में शायद प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे करो कि आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि वेदर आई एम करेक्ट और रॉन्ग। दैट मीन्स यू विल रेक्टिफाई योर सेल्फ बाई ओन। आप लोग खुद अपने आप को सुधार सकोगे कि मैंने कहीं मिसिंग छोड़ दिया कोई पार्ट, क्या गलती कर लिया। ये कैसे करोगे? देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना कि पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करो, वो प्रोसेस फॉलो करो। पहले छोटे नंबर को रखो 1। अब आप सोचो कि आपको नंबर था 54, तो अगर ये 1 आपका फैक्टर है तो ऑब्वियसली 1 के साथ कोई एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से 54 आएगा, तो वो कौन सा नंबर है? और वो जो नंबर है ना वो यही फैक्टर्स में ही होना चाहिए। तो 1 के साथ 54, देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ और भी नंबर बैठेगा। और लिखने का प्रोसेस कैसा है, देखो मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, एकदम यहाँ 54 लिख दिया। 1 के साथ 54 को मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा। हालांकि जब भी आप लोग फैक्टर निकालते हो कभी भी मल्टीप्लिकेशन का बात तो नहीं आता, हमेशा डेफिनेशन में ऐसा दिया जाता है कि कोई एक नंबर को कोई एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो डिवीज़न का बात होता है ना, हमेशा डिवीज़न बताया जाता है कि फैक्टर कैसे निकालना है, डिवीज़न करके देख लो। लेकिन मैं आपको रेक्टिफाई करने का वे बता रहा हूँ, उसमें आप सोचो कि आपने नॉर्मल प्रोसीड्योर में इतने सारे फैक्टर्स लाए हो, दैट मीन्स आपने इतने सारे फैक्टर्स लाए हो एंड आप सोच रहे हो कि मैं
और आप सोच रहे हो कि शायद इससे और एक ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, आपको लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, यू आर नॉट श्योर एक्चुअली कि इससे ज़्यादा फैक्टर्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं ये 18 को नहीं ले रहा हूँ। मान लो कि आपके एग्ज़ाम आप जब सॉल्व कर रहे हो तब आपके पास ये 18 नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा, देखो 1 के साथ 54 मल्टीप्लाई करने से 54 आ रहा है, 1 के साथ 54 मल्टीप्लाई करो 54 आ रहा है। देखो 1 भी है आपने जो फैक्टर निकाला था, 54 भी है जो फैक्टर निकाला था। फिर आप 2 करोगे तो 2 के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से 54 होता है, देखो फैक्टर में ही है 27, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 27। कैन यू सी दैट इधर से छोटा नंबर बढ़ते जा रहा है, इधर से बड़ा हुआ नंबर धीरे धीरे घटते जा रहा है। ऑब्वियसली बीच में कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इधर से भी जितना होगा इधर से भी उतना ही होगा, ऐसा बात आ जाएगा। लेट्स सी, धीरे धीरे चलता है। तो 2 के साथ 27 मल्टीप्लाई किए तो 54 आया। तो मैंने क्या अलग से ये 2 और 27 किया नहीं, आप मैंने जो यहाँ फैक्टर्स निकाला था वही फैक्टर्स में से मैं कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 के साथ 27 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 54 आ रहा है। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 54 आएगा, देखो 3 के साथ तो एक्चुअली 18 मल्टीप्लाई करने से 54 आता है। लेकिन मान लो कि आपने एक कॉम्बिनेशन नहीं किया, ये 18 कॉम्बिनेशन कहाँ से आ रहा था, देखो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो आप मान लो कि ये आपने कॉम्बिनेशन छूट गया आपसे, कि आप नहीं कर सक रहे हो, आप भूल गए हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपने मिस्टेक कर लिया कि ये वाला एक्स्ट्रा जो फैक्टर था इसको आप कंसिडर नहीं किया। तो देखो यहीं से पता चल जाएगा जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। 1 के साथ 54, 1 था 54 था, ओके। 2 था तो 27 था, 3 था तो कौन सा होना चाहिए था, ऑब्वियसली यहाँ पर 18 होना चाहिए था, यहाँ ऑब्वियसली 18 होना चाहिए था, तो ही जाके 54 आता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि एक नंबर नहीं भी है, आपने एक फैक्टर अगर मिस भी कर दिए हो, तो मल्टीप्लिकेशन वाला बात हमेशा ध्यान में रखो। फैक्टर में कभी भी मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर निकालने का बात नहीं कहता, फैक्टर में हमेशा कहता है कि डिवीज़न करके फैक्टर निकालो। लेकिन आप लोग जब भी आंसर कंप्लीट करने के बाद खुद रीचेक करोगे कि वेदर माय आंसर इज़ करेक्ट और रॉन्ग, या फिर क्या कोई मिसिंग छूट गया, तो आप लोग ऐसे निकाल लेना। 1 के साथ 54 मल्टीप्लाई का 54 आया, 1 भी है 54 भी है, ओके। 2 के साथ 27, 2 के साथ 27 ये दोनों ही है, ओके। 3 के साथ 18 होना चाहिए था तो जाके 54 होता, लेकिन यहाँ पर तो 18 नहीं है, दैट मीन्स एक फैक्टर मैंने मिसिंग कर लिया। तो आप फिर से कॉम्बिनेशन चेक करोगे, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, येस आई मिस दैट कॉम्बिनेशन, दैट्स वाई ये फैक्टर मैंने मिसिंग कर लिया, ओके। तो मैंने देखो 1 कर लिया, 54 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 18 भी कर लिया, 27 भी कर लिया। अब 6 के साथ 9 होगा ऑब्वियसली, तो 6 के साथ 9 होगा, 6 9 ज़ा 54 हो गया। और तो नहीं है पॉसिबिलिटीज़, नहीं और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बस दैट्स द कन्फर्म वे दैट इतने सारे फैक्टर्स आ गए हैं। आप लोग ये वीडियो एक बार फिर से देख लो। थैंक यू।